जयशंकर प्रसाद की एक कविता है जिसकी पहली लाइन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी केवल श्रद्धा नहीं है, नारी एक इंसान है जिसमें हाड़ है, जिसमें मांस है, जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, जो हंसना भी चाहती है, जो रोना भी चाहती है, जो गाना भी चाहती है, जो नाचना भी चाहती है, जो उड़ना भी चाहती है। अतीत में बहुत बुरा हुआ है सम्मान के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर नारी के साथ। नारी को देवदासी बनाकर स्वयं के ही माता पिता के द्वारा मंदिरों में बैठा दिया गया छोटी छोटी उम्र में, जहां वो तिल तिल मरती रही। नारी को चिता पर लेटा दिया गया मरने के लिए। पति के मरने के बाद 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में नारी कमज़ोर नहीं होती है। सभी महान गुण नारी के अंदर बसते हैं। धैर्य नारी के अंदर होता है, साहस नारी के अंदर होता है, परिश्रम नारी के अंदर होता है, करुणा नारी के अंदर होती है, वात्सल्य नारी के अंदर होता है। नारी जब जीजाबाई बनती है तो वीर शिवा जैसे पुत्र को पैदा करती है, जिन्होंने 200 साल तक चले आ रहे मुग़ल साम्राज्य की धज्जियां उड़ा दी, उसे चिंदी चिंदी करके बिखेर दिया। नारी जब कौशल्या बनती है तो राम जैसे महान पुत्र को जन्म देती है, जिसके द्वारा स्थापित की गई मर्यादाएं आज भी पालन करने योग्य है। नारी जब देवकी के रूप में जन्म लेती है तो कृष्ण जैसे महान पुत्र को पैदा करती है, जिसने टुकड़े टुकड़े हुए इस भारत राष्ट्र को एक कर दिया, जिसने सभी दुष्ट आक्रांताओं को, दुष्ट राजाओं को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। नारी जब इंदिरा गांधी बनती है तब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देती है। ये तब की बात है जब हम एक कमज़ोर राष्ट्र कहे जाते थे। नारी जब गार्गी बनती है तो बड़े बड़े ऋषियों की सभाओं में शास्त्रार्थ करके उन्हें अध्यात्म में हरा देती है। नारी जब लक्ष्मीबाई बनती है तो पीठ पर बांधकर अपने बेटे को अंग्रेज़ों से लड़ती है। एक बात कहना चाहता हूँ नारियों को, यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, यदि तुम्हें हक चाहिए, और छोड़ो सम्मान को भी, यदि तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो तुम्हें दक्ष बनना पड़ेगा, तुम्हें सक्षम बनना पड़ेगा, तुम्हें खूब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खूब लिखना पड़ेगा, तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो खुद दंतहीन विनीत सरल हो। अर्थात उसी सांप को क्षमा अच्छी लगती है जिसके पास जहर हो, गरल हो जिसके पास, जिसके दांत टूटे हुए हैं, जिसके पास जहर नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, उसे क्षमा शोभा नहीं देती। यदि आप चाहते हैं कि हम स्वाभिमान पूर्वक रहें, किसी के आश्रित ना रहें, तो निश्चित रूप से आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब लिखना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। फिर तुम्हें किसी से अपना हक मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।